नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के रामबाण 130 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर साथी आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम 130 उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाएंगे जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए दोस्तों हम यही बोलेंगे, यह 130 प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं दोस्तों, अल हिलाल जो है यह साप्ताहिक उर्दू अखबार था। कौन दोस्तों बोल सकते हैं? तो साप्ताहिक उर्दू अखबार था। आप बोल सकते हैं इसका प्रकाशन जो हुआ था 1912 में, इसका प्रकाशन कोलकाता में हुआ था। और साथ ही याद रखिएगा, अल हिलाल और अल विलाल दोनों याद रख सकते हैं आप, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही पुस्तक है, इसी के द्वारा इसको लिखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं तो यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को, और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 5 अक्टूबर के दिन आप बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? नाहरगढ़ के किला को बनवाया दोस्तों सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने इसको बनवाया। और बोल सकते हैं दोस्तों, इसको जो बनवाया गया, कब बनवाया गया? तो 1734 में मेरे भाई इसको बनवाया गया। और याद रखिएगा, यह जयपुर में है, राजस्थान में, साथ ही राजस्थान के जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया। और साथ ही यह जो है आप बोल सकते हैं, यह एक ऐतिहासिक मंदिर हो जाता है, ऐतिहासिक हिंदू मंदिर आप बोल सकते हैं जो हो जाता है। और साथ ही आप याद रख सकते हैं, और कोलकाता में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, मंदिर का हुगली नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर। कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? चूहों को मारने में जो प्रयोग किया जाता है ना, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, गैस इंजन का खोज किया गया डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा, इसका खोज किया गया। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद बोल सकते हैं। बांग्लादेश की अगर राजधानी पूछा जाए तो ढाका बोलिएगा, और इसकी मुद्रा अगर पूछा जाए मेरे भाई तो टाका इसकी मुद्रा बोल सकते हैं। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना हो जाता है। सोना का प्रतीक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो AU बोलिएगा दोस्तों, इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 79 होता है। आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। अगर साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए,
कम समय में आपको 130 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेमलर दोस्तों बोल सकते, डेवर दोस्तों इसके क्या है तो आविष्कारक है। क्वेश्चन कहता है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह दोस्तों बोल सकते हैं इसके अंतिम शासक हो जाता है सिख साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता दोस्तों लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी, किसके द्वारा किया गया था? रूसों के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे तो जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों इसके प्रथम राष्ट्रपति थे। और बोल सकते हैं अमेरिका में जो है, अमेरिका में मेरे भाई दोहरी नागरिकता है, आप बोल सकते हैं अपना भारत में एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड में, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण है? तो दोस्तों कोलेन कायमा उत्तक के कारण बोल सकते हैं। और पेड़ पौधा का जो रंग दोस्तों हरा होता है किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण होता है। किसके कारण? हरित लवक के कारण होता है। और बोल सकते हैं पेड़ पौधा के पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मेरे भाई रंध्र बोला जाता है, यानी ऑस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद की मेरे भाई अगर आपसे संख्या पूछ लिया जाए तो बोल सकते 108 उपनिषद की संख्या हो जाता है। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है, बोल सकते हैं आप। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। गैलियम तत्व का अगर परमाणु क्रमांक मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रख सकते हैं क्या होता है? 31 होता है। और दोस्तों इसका संकेत क्या होता है? तो Ga दोस्तों इसका क्या होता है? संकेत होता है। पता है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है हॉर्नबिल उत्सव के बारे में। प्रश्न का था ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों बोल सकते हैं हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? दोस्तों नील विद्रोह जो हुआ था यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल के किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और कब किया गया था? तो 1800 बोल सकते हैं 59 में नील विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से दोस्तों खेरा सत्याग्रह का संबंध हो जाता है। और बोल सकते हैं इस खेरा सत्याग्रह जो हुआ था यह 1918 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में दोस्तों यह लागू किया गया। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से इसका संबंध हो जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो 1963 में दोस्तों लाया गया था। लोकसभा साथी अनुच्छेद 81 में है और संसद के अंग होते हैं। कथा बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर इसके लेखक हो जाते हैं। कथा फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से इसका संबंध हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर कथा रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में। कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम में यह हो जाता है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। दोस्तों श्रीनगर जो है आप बोल सकते हैं यह झेलम नदी के निकट स्थित है श्रीनगर।
कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों अगर हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो इसका शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा, इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर मेरे दोस्त इसका जो गठन हुआ आप बोल सकते हैं जो 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। और दूसरी जो दोस्तों राज्य है पंचवर्ष बोल सकते, दूसरी जो राज्य है पंचायती राज लागू करने वाला आंध्र प्रदेश, और संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पहली बार दोस्तों पंचायती राज जो लागू हुआ था कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और दूसरी बार जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में और संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। भारत में कहता है शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा। दोस्तों बाजरा जो है ना यह मोटे अनाज के अंतर्गत आप बोल सकते हैं आता है, मोटे अनाज के अंतर्गत मेरे भाई यह आता है। कहता शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी हो जाता है शिवनाथ का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न देखिए नेक्स्ट है, कहता है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पावना नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर दोस्तों यह स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है बोल सकते हैं। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से लिया गया साथी यह शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। दोस्तों अगर हम इंदिरा गांधी का बात करते हैं ना तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। और मेरे भाई याद रखिएगा इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है क्या नाम है उसका? शक्ति स्थल नाम है इसका। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WCG ग्रेस को माना जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को दोस्तों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का तो इसका अगर आपसे जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ बोलिएगा। है एडम स्मिथ मेरे भाई इसका क्या है तो जनक हो जाता है। एडम स्मिथ का एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन याद रख सकते हैं। और साथ ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को किसने लिखा था? चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री माना जाता है। और दोस्तों उसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार के भी प्रश्न साथी कभी कभी एग्जाम में बनते हैं तो इसको भी याद कर लीजिएगा। कहता सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से मेरे भाई। और बोल सकते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध है हॉकी से। और हॉकी जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। और आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त जो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन याद रख लीजिएगा दोस्तों, डेट 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं आप केंद्र शासित प्रदेश है। और सर्वाधिक दोस्तों केसर का जो उत्पादन होता है यह जम्मू कश्मीर ही करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों माना जाता है। प्रश्न कहता डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि मेरे दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा अब पतंजलि। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्ववेद।
अर्थर्वेद जो है यह सबसे वाद का वेद हो जाता है। और बोल सकते साथ ही वेद का जो है 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है 4 प्रकार? तो ऋग्वेद दोस्तों होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अर्थर्वेद होता है। जिसमें से सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए ना तो ऋग्वेद बोलिएगा। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मेरे दोस्त किया गया है ऋग्वेद के अंदर ही किया गया। कौन वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद बोल सकते हैं आप। और भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है दोस्तों सामवेद को माना जाता है। और जादू टोना चमत्कार सब जो है दोस्तों याद रखिएगा ये सब आपको अर्थर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से हो जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास दोस्तों हो जाता है। और बोल सकते हैं आप मोतीलाल नेहरू, ये दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1927 में। अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हम कई बार एक प्रश्न बता चुके हैं आपको, आज के इस वीडियो में हम पूछते हैं दोस्तों आप लोग से। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बताना है जो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कई बार हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से दोस्तों बोल सकते हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर हो जाता है। कहता प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो हुआ था दोस्तों। रियो डी जेनेरियो जो है बोल सकते हैं यह ब्राजील देश का एक शहर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और ब्राजील में बोल सकते हैं यह विश्व का सबसे 1 नंबर में दोस्तों कॉफी उत्पादन में आता है। और सांपों वाला देश भी ब्राजील को कहा जाता है। और साथ ही विश्व में सर्वाधिक गन्ना का भी पैदावार ब्राजील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? दोस्तों 1 अगस्त 1920 में बोलिएगा असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का मेरे दोस्त प्रयोग किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। पटना में दोस्तों और क्या है? गोल घर भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो पटने में है। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और साथ ही महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर कुरुक्षेत्र पूछा जाए, रश्मि रथी पूछा जाए, चक्रव्यूह पूछा जाए तो ये सब मेरे भाई रामधारी सिंह दिनकर का ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में? केरल में है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय का बात किया जाए तो। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने का प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 इसको दोस्तों प्रतिबंध लगाता है। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। अगर दोस्तों हम राज्यसभा का बात करते हैं तो राज्यसभा भी संसद के अंग होते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जाता दोस्तों। इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है बोल सकते हैं। और पढ़ा लिखा का सदन इसी को कहा जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों मूर्खों का सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को। युवाओं का सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब ने लागू किया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब का मृत्यु कई बार परीक्षा में पूछा गया, 1707 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा आप, जो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया लेकिन पुनः औरंगजेब के द्वारा लागू कर दिया गया था।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, और वुलर झील जो है आपको यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ साथी? बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, ये सब दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 में बना था दोस्तों, एक बार अध्यक्षता किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था ना, स्थापना 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो बोल सकते हैं आप। भारत छोड़ो आंदोलन जो मेरे दोस्त हुआ था, यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन में मेरे दोस्त 8 अगस्त नहीं मिलता है कभी कभी, तो आप 9 अगस्त लॉक कीजिएगा, 9 अगस्त 1912 लॉक कर दीजिएगा। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो का नारा। दोस्तों 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का साथी एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम, उसमें दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था, जो करो या मरो किस आंदोलन का नारा है और किसके द्वारा दिया गया था, यह प्रश्न पूछा गया था मेरे साथी। कहता रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तब परुष्णी हो जाता है, और रावी नदी के तट पर आपको हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। कहता रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि इसके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों। उत्तराखंड में साथी बोल सकते हैं आप जो देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है, कौन? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और दोस्तों अब नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। बोल सकते जिम कार्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ था। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में है दोस्तों, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका भी संबंध उत्तराखंड से है। कहता जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। यह सबसे दोस्तों लंबी हड्डी होती है फीमर, जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कि बोल सकते कान की हड्डी होती है। कहता नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथ ही नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस का अगर पीएच मान पूछा जाए तो 2.2, कभी कभी ऑप्शन में 2.4 भी दिया रहता है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में किया गया था। याद रख सकते हैं आप साथी। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो दोस्तों आधुनिक भारत का जनक इसी को बोला जाता, पूर्ण जागरण का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता भारत में। और बोल सकते हैं 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया। 1829 में दोस्तों सती प्रथा का अंत इसी के प्रयास से किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। प्रश्न कहता है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हो जाता है। कहता है राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में साथी यह स्थित हो जाता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 महीने बोल सकते हैं इसकी अवधि होती है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा बोल सकते हैं नगुल ट्रम हो जाता है। कहता गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में यह पर्वत स्थित है। कहता टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हेलीविल्ड का मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों हेलीविल्ड का जो मंदिर है यह कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, आप याद रख सकते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र जो है दोस्तों यह काली मिट्टी के लिए जाना जाता है और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और बोल सकते हैं भारत में सर्वाधिक जो चीनी का दोस्तों उत्पादन करता है आपको महाराष्ट्र करता है, याद रख सकते हैं आप। हवाई द्वीप की खोज किसने की? जेम्स कुक के द्वारा इसका खोज किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कर्नाटका बैंक का है। सही उत्तर कर्नाटका बैंक हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में। कहता है ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? लॉर्ड वेवेल से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी हो जाता है। कहता सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? पानी के अंदर दोस्तों रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। कहता राज्य का सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा को कहा जाता है। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा दोस्तों अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। सार्वजनिक तथा सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य बोल सकते हैं जो होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और याद रखिएगा दोस्तों योजना आयोग और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सतमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सतमेव जयते को। वेसिलिका कहता है वेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? शिवा अय्यादुरई दोस्तों इसके क्या हो जाते हैं? तो खोजकर्ता हो जाते हैं। लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद हो जाते हैं। खिलाड़ी माइकल सुकुमार किस देश के हैं? जर्मनी के। कहाँ के हैं? यह जर्मनी के हैं। कहता दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता? विस्थापन। विस्थापन आपको सदिश राशि के अंतर्गत आता है। इसका एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को यह छूने का काम करता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? 1027 में दोस्तों इसके द्वारा आक्रमण किया गया। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? दोस्तों आवर्त सारणी का पहला तत्व दोस्तों होना चाहिए हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, ऑक्सीजन तो नहीं होगा। आप लोग दोस्तों इसका देख लीजिएगा उत्तर, लेकिन हमको तो पता है हाइड्रोजन होना चाहिए साथी, याद रखिएगा। कहता देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है ना साथी यह बोल सकते हैं कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और बेंगलुरु को बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ पता है? 1969 में मेरे दोस्त इसरो का गठन हुआ था। प्रश्न कहता मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बादल खान। दोस्तों मयूर सिंहासन और बोल सकते हैं कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शांति का प्रतीक पक्षी है कबूतर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आर्टिकल 110 याद रखिएगा। अतः सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस्लामाबाद में दोस्तों क्या है यह स्थित है। राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? तो बिक्री कर के स्थान पर साथी यह क्या है? तो लागू है बोल सकते हैं। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन के। कहता क्षमा वाणी किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का। दोस्तों जैन धर्म में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 24 गो तीर्थकर हुए, याद रखिएगा, जिसमें से अंतिम तीर्थकर दोस्तों किसको माना जाता है? सबसे अंतिम और 24वां तीर्थकर किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। जिसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो बोल सकते हैं शेर हो जाता है। और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का महावीर स्वामी को। दोस्तों अगर जैन धर्म का आपको संस्थापक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा आप? आपको पता है दोस्तों इसका संस्थापक किसे कहा जाता है? जो जैन धर्म का ऋषभदेव को। और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर चिन्ह पूछा जाए ना प्रतीक चिन्ह, तो वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। 23वां तीर्थकर कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, पार्श्वनाथ याद रखिएगा, जिसका चिन्ह सांप हो जाता है। प्रश्न कहता है
कहता है रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? 33। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। दोस्तों लीवर जिसको बोला जाता है यकृत, इसी को बोला जाता है जीगर, इसी को दोस्तों जीगर बोला जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडुद भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? यकृत। सबसे कम किसमें होता है? मस्तिष्क में। यकृत का वजन दोस्तों पूछा जा सकता है 1.5 kg के आसपास, आप बोल सकते हैं 1.5 से 2 kg के आसपास। अगला प्रश्न है, जो विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो बोल सकते हैं सदर पीटर लैंड, बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक। होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? 1818। सही उत्तर है इसके लिए। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? दोस्तों नेफोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। प्रश्न का था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगे डॉल्फिन। और दोस्तों डॉल्फिन को जो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया 2009 में। इसी को दोस्तों सुसु के नाम से जाना जाता है डॉल्फिन को। और बोल सकते हैं जो गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह नदी सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर। दोस्तों 5 राज्य से होकर गंगा नदी बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहता है। और बिहार में दोस्तों 445 किलोमीटर के आसपास गंगा नदी बहती है। आप याद रखिएगा इतने बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सतमेव जयते। अभ्युदय, कहता है अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। दोस्तों इसी को BHU का बोला जाता है, संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम समय में लुसेंट सामान्य अध्ययन GK के दोस्तों आपको टोटल 131 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। अगर मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा और साथ ही कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।